बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु घर की सेवा केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, जिनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं और जिन पर सतगुरु की असीम कृपा होती है। उन्हीं को सतगुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। एक बार एक सत्संगी परिवार था जो गुरु के घर में सेवा किया करता था। उस परिवार का एक लड़का जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था, वह भी वहाँ पर सेवा किया करता था। सेवा करते करते उसका परिवार ये सोचता था कि हम सभी लोग गुरु घर में आकर इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे परिवार का लड़का ऐसे अपाहिज क्यों हुआ? इसका क्या दोष था? एक दिन जब सत्संग चल रहा था और हजारों श्रद्धालु सत्संग में बैठे हुए थे, तो उस बच्चे के पिता ने सतगुरु से सवाल किया कि हे सतगुरु, हम सब परिवार के लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर सतगुरु ने जवाब देते हुए कहा, वैसे तो यह बताना उचित नहीं है, परंतु इस समय तुमने हजारों संगत के बीच में यह सवाल पूछ लिया है। अगर मैं तेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया तो हजारों लोगों का विश्वास डांवाडोल हो जाएगा। इसलिए पूछता है तो सुन। यह बच्चा जिसकी दोनों टांगें बेकार हैं, यह पिछले जन्म में किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर के समय भोजन करके फिर देने के लिए खेत में जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने दोपहर में खाना लगा कर दिया कि बेटा खाना खाकर पिताजी को दे आना। माँ ने खाना परोस कर रख दिया। तभी इसके दोस्त ने आवाज़ लगाई और यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर के अंदर घुसा और उस थाली में खाने लगा। अब जैसे ही वह घर वापस आया, कुत्ते को थाली में मुंह डालते हुए देखा तो पास में ही रखे एक लोहे की रोड को उठा लिया और इसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो अब जूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे उसने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से रोड मारा कि उस बेचारे कुत्ते की दोनों टांगें टूट गई। वह कुत्ता दोनों पैरों से बेकार हो गया। अपनी पूरी जिंदगी दोनों टांगें घसीट घसीट कर चलता रहा। आखिर में तड़प तड़प कर मर गया। यह उसके उसी कर्म का फल है। तो इस जन्म में इसकी दोनों टांगें बेकार हैं। यह अपाहिज होकर बैठा हुआ है। इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में अपनी टांग भी टूटेगी। इसलिए एक इंसान जो भी काम करता है उसे सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सत्कर्म करते रहने चाहिए। साध संगत जी, ऐसे ही एक बीबी हुआ करती थी जो सत्संग भी जाती थी, सेवा भी करती थी और भजन सिमरन भी करती थी। किसी को कोई गलत बात नहीं कहती थी, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, सबसे बड़े प्रेम से रहती थी। वह केवल एक ही बात से परेशान थी कि उसका आदमी रोज किसी न किसी बात पर उसको लड़ता है, मारता पीटता है, झगड़ा करता है। कई बार उसे मार मार के घायल भी कर देता था। लड़ाई झगड़ा करना उसका रोज का ही काम था। एक बार वह औरत अपने गुरु के पास गई और बोली, हे सच्चे पातशाह, मैं सत्संग में आती हूँ
जैसे आप कहते हैं भजन सिमरन भी करती हूँ, परंतु फिर भी मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसा क्यों है? महाराज जी ने कहा, क्या तेरा पति तुझे रोटी देता है? तो उसने कहा, हाँ, रोटी तो देता है। तो सतगुरु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस बीवी ने सोचा कि शायद सतगुरु की कोई दया मेहर हो जाएगी और अब मेरा पति मुझे मारना पीटना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज़ अपनी पत्नी की पिटाई करने की। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। कुछ वर्षों बाद वह फिर सतगुरु के पास आई और बोली, गुरुजी, मेरा आदमी रोज़ मेरे साथ लड़ता झगड़ता है, मारता पीटता है, मैं क्या करूं? तो फिर सतगुरु ने उससे पूछा कि तेरा पति तुझे रोटी देता है? तो उस बीबी ने कहा, हाँ गुरुजी, रोटी तो देता है। तो महाराज जी फिर बोले, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वह फिर घर पर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव जैसे का तैसा ही रहा। रोज़ उससे लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट करता। इन सब से वह अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ साल और बीते। अब फिर वह भी सतगुरु के पास गई और फरियाद की कि गुरुजी, वह मुझे अब भी बहुत मारता है। इतना मारता है कि मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है। मेरा क्या कसूर है? कहाँ कमी रह गई? मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? सतगुरु ने कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है? बीबी ने कहा, हाँ, रोटी देता है। तो सतगुरु ने कहा, फिर ठीक है। यह बात सुनकर वह बीबी जोर जोर से रोने लगी और बोली, सतगुरु, मेरा कसूर तो मुझे बताइए। मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सतगुरु कुछ देर तक तो शांत रहे, फिर बोले, बीबी, तेरा घरवाला पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तो उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज़ उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। तू तो उसे रोज़ सुबह शाम मारती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वह तुझे रोटी तो देता है, क्योंकि जब तू उसकी सौतेली माँ थी, तू तो उसे रोटी भी नहीं देती थी। यह बात सुनकर वह बीबी जोर जोर से रोने लगी। सतगुरु ने कहा, बेटा, जो कर्म तूने पिछले जन्म में किए हैं, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर उस बीबी ने सतगुरु से कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सब जान गई थी। तो साध संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार से रहना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, जिसे हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए साध संगत जी, भजन सिमरन करते रहो, गुरु की सेवा करते रहो, और जिससे यह जन्म भी संवर जाए और आने वाला जन्म भी संवर जाए। तो साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।